हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूपी पेट परीक्षा से संबंधित धार्मिक आंदोलन जो सिलेबस में है उससे कुछ एमसीक्यू करेंगे। और ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से कम एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है जहाँ भी जीएस है। ओके, तो ये और भी सभी जगहों के लिए जो है लाभदायक है। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो ब्रह्मजात सूत्र में ठीक है देशी संप्रदायों की संख्या का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इनके अनुसार 62 जो है वो ब्रह्मजात जो है ये सूत्र थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें धार्मिक आंदोलन में ज़्यादातर हमारा यानी कि मुख्य जो वो रहेगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म रहेगा। बाकी दूसरे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मोखली गोसाल थे। और आजीवक संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है? जिनको आता है वो कमेंट में जरूर लिखें। इनमें से आपको कथन दिए गए हैं, इन कथनों का विचार करना है और फिर उसके बाद आपको उत्तर चुनना है। कह रहा चीन के कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो पहला वाला है। दूसरा है जरथुष्ट्र धर्म का उदय ठीक है ईरान में हुआ था। तो इसमें जो पहला वाला है कन्फ्यूशियस जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, इनमें से बिल्कुल सही है। जरथुष्ट्र धर्म का जो उदय हुआ था वो ईरान में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि आपका सी उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक देखिए ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक आप लोग क्या कर देते हैं, महावीर स्वामी। ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें जब आप जाते हैं तो इसके प्रथम क्या थे? ठीक है, जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कैवल्य। ओके, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो कौन सा प्रयोग किया गया है? ओके, रिपीटेड हो गया है तो कैवल्य है। इसके बाद इनमें से कथनों पर विचार करना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निर्मित है और जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ओके, तो जैन शब्द जो है ना संस्कृत के जिन शब्द से बना है, बिल्कुल सही है। और जिन शब्द का मतलब ही होता है विजेता। ठीक है, तो जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो दोनों सही हैं। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, तो आप जो है जिनको मालूम है वो ये बताइए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है, यानी कुल कितने तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है किसको? ऋषभ देव को। ओके, तो पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, अजितनाथ ये सब तीर्थंकर ही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ और संभवनाथ। तो इनमें जो नाथ मुनि हैं ठीक है ये जो है जैन तीर्थंकर नहीं थे। इसका मतलब है कि देखिए यूपी पीसीएस से प्रश्न पूछा गया है तो आरओ वगैरह में, और पेट का क्वेश्चन 2023 का देखा जाए तो बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि पेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके जितने भी जो है तीर्थंकर हैं उनके नाम आपको कम से कम 2 बार देख लेना चाहिए। इसके बाद जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ इनमें से किन स्थान से मुख्यतः संबंधित थे या किस स्थान से संबंधित थे? तो जो है ना पार्श्वनाथ किससे संबंधित थे? वाराणसी से संबंधित थे। ओके,
इसमें से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने का कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो अब जो है ना इसमें चंपा है, पावा है, उम्मेद शिखर है और यहाँ पर है आपका उर्जयंत। ओके, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सम्मेद शिखर। अब इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और फिर उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, उत्तर देना है। तो इसमें इनके जो है तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर के लक्षण हैं। ठीक है, यानी उन्हें किस चीज़ के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, वो दिए गए हैं, इनको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। ऋषभ देव, ठीक है, तो ऋषभ देव के लिए किस चीज़ का यानी कि आया है, तो ऋषभ देव के लिए वृषभ का जो है, ऋषभ और वृषभ इससे इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इनका प्रतीक है वृषभ। इसके बाद है मल्लिनाथ, ठीक है, तो मल्लिनाथ का है जल कलश। ठीक है, तो ऋषभ देव का 1 हो गया और यानी कि बी का क्या हो गया, मल्लिनाथ का 4 हो गया, तो 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या हैं, 1 और 4 दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो है ना 1 दिया हुआ है और यहाँ पर जो दूसरे दिए हैं 2-3 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक होगा और जो है ना इसमें 4 हो गया, तो आप क्या करिए, आपका उत्तर हो गया ए। ओके, अब पार्श्वनाथ, ठीक है, तो पार्श्वनाथ का क्या है, तो पार्श्वनाथ का है सर्प और संभवनाथ का क्या है, अश्व है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 1, 4, 3 और 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था, मगध में तो हुआ नहीं था, पाटलिपुत्र में हुआ नहीं था। अब वैशाली और कुंडग्राम में से दोनों में से क्या करेंगे, एक चुनेंगे। तो कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम। तो गौतम जो है ना, सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्ध का, तो इनका नाम था वर्धमान। महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था, तो इनका जो है ना यानी महावीर की माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला या त्रिशाला, तो त्रिशला ही मिलता है ज़्यादातर। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का पहला जो शिष्य था, तो इनकी एक पुत्री थी, गौतम बुद्ध का एक पुत्र था। ठीक है, तो इनकी एक पुत्री थी, तो पुत्री का जो पति था यानी इनका दामाद, वही क्या था, इनका पहला शिष्य बना था। ओके, तो वो कौन था, जमाली। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर, यानी किस नदी के तट पर हुई? तो पहली बात है, ठीक है, तो आपका यानी गंगा है, तो गंगा तो है नहीं। ओके, फिर इसे तो पलासनी, तो पलासनी नहीं है। अब आप स्वर्ण सिक्ता, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या रह गया, ऋजुपालिका। ठीक है, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ही इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, तो उत्तर हो जाएगा डी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रावणबेलगोला नहीं, लुम्बिनी, तो अब इसके बाद है यानी लुम्बिनी में नहीं हुई थी। ठीक है, और कुल गुमलय यहाँ पर भी नहीं हुई थी, तो कहाँ हुई थी, पावापुरी में। डी उत्तर हो जाएगा आपका पावापुरी। इनमें से विचार कीजिए, महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ओके, फिर इसके बाद आपको इसमें चुनना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन से कथन क्या है, सत्य हैं, ये हमको चुनना है। तो महावीर स्वामी क्या थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, ये सही है। महावीर स्वामी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको क्या है, ये वाला सही है। ठीक है, ये 29 वर्ष नहीं है, सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 1 और 3 इसमें सही है। इसके बाद है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जो आपका सम्यक का मैटर आ जाता है वो किससे संबंधित हो जाता है, जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। ओके, सम्यक का मतलब उचित। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा और ठीक है विराग। तो इसका जैन धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, वो है अहिंसा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल देते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो अणुव्रत जो धर्म है, ठीक है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है,
जो इन्होंने नियम बताए थे उन्हीं को ही क्या कहा गया, अणुव्रत का नाम दिया गया। ठीक है, 5 अणुव्रत, 10 अणुव्रत। इसके बाद आपका है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वजनिक आस्था से हुआ है, सार्वजनिक आत्मा से हुआ है। तो क्या चीज है, इसको तो मानते नहीं है, ठीक है, तो ये मानते हैं सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ओके, इसके बाद है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि लेकर के और अपना जो है ना जीवन को त्याग देना, ठीक है, इसी को समाधि मरण कहा जाता है। और इसी में आता है संलेखना भी आता है। ठीक है, संलेखना, संलेखना भी जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें यही है उपवास करके, यहाँ तो समाधि में मरण है और उपवास करके और अपने जीवन का अंत कर देना, ये संलेखना इन्हीं की क्रिया होती है। अभी कुछ समय पहले 3 वर्ष की एक बालिका ने जो है वहाँ गुजरात में संलेखना से और अपना जो है ना, शायद 3 था या 13 वर्ष की बालिका ने, ठीक है, अपना वो जो है ना प्राण त्याग दिया था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके, तो इसमें जो है समाधि मरण किससे संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ओके, इस बात स्यादवाद, स्याद का मतलब शायद, ठीक है, तो ये अनिश्चितता पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, इन्होंने स्याद है, स्याद यानी कि नहीं है, स्याद है भी और नहीं भी है, स्याद है भी, स्याद कह नहीं सकते हैं, ठीक है, स्याद नहीं है, स्याद कह नहीं सकते, ये सभी चीज़ें जैन धर्म से ही आती हैं। तो स्यादवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, ठीक है, यहाँ पर त्रिरत्न को कौन सा मानता है, ठीक है, तो जैन दर्शन त्रिरत्न से मानता है, त्रिरत्न को जो है वो जैन दर्शन मानता है। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित है, अनेकांतवाद, शून्यवाद, स्यादवाद, सर्वास्तिवाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक तो अनेकांतवाद है और दूसरा स्यादवाद है। स्यादवाद तो पक्का है, तो इसका मतलब ये जो है ना नहीं होगा। अब इनमें क्या हो जाएगा, कोई भी चुनना है, और शून्यवाद भी नहीं होगा। ठीक है, तो शून्यवाद इससे संबंधित नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा, तो जहाँ पर 2 है उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, और 1 जो है ना सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 3 भी हो जाएगा आपको उत्तर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है इनमें से कौन सबसे पूर्णकालिक ग्रंथ कहलाता है, कौन सबसे पूर्णकालिक ग्रंथ कहलाता है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। ठीक है, तो इसमें सर्वकालिक ग्रंथ कहे जाते हैं 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य इनमें से किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है, तो किस भाषा में लिखे गए थे, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। ओके, फिर आपको यानी इसमें जैन साहित्य और इनके क्या करना है, संख्या को निर्धारित करना है कि अंग कितने हैं, प्रकीर्ण कितने हैं, ठीक है, पूर्व कितने हैं, छेद सूत्र कितने हैं। ठीक है, इन्हें आपको क्या करना है, इनको निर्धारित करना है। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जो अंग हैं ओके, जो अंग है उसे क्या कहा जाता है, अंगों की संख्या कितनी है, 12 है। ओके, फिर इसके बाद जो प्रकीर्ण है इनकी संख्या 10 है, जो पूर्व हैं इनकी संख्या 14 है, और छेद सूत्र हैं इनकी संख्या 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4 आपका बी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अंग 12, प्रकीर्ण 10, पूर्व 14, क्षेत्र सूत्र 6 हैं। ओके, चलिए 33वां हमारा प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये पाटलिपुत्र में बट गए थे जब सूखा पड़ा था। ठीक है, तब भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध, ठीक है, वो जैन मत से है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ओके, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर जो
इनका संप्रदाय था उसके जो नेतृत्व करता थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है, और आप लोगों में से किसी को मालूम है तो इसे बताइए दिगंबर के जो है वो कौन फिर नेतृत्व करता थे। चापनीय किसका एक संप्रदाय था? जो चापनीय संप्रदाय है वो किसका एक संप्रदाय माना जाता है? तो चापनीय संप्रदाय किसका है? वो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इनमें से दिए गए कथनों में विचार करना है। दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग कर देते थे। ठीक है, बिल्कुल ये सही है आपका। और दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं, और दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। ओके, तो इनमें जो है आपको चुनना है कि सही कौन सा है। तो इसमें दिगंबर जो है ना मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग जरूरी है। ठीक है, और क्योंकि स्त्रियां वस्त्र त्याग नहीं कर सकती इसलिए स्त्रियों का निर्वाण दिगंबर संप्रदाय में संभव नहीं है। और ये मानते थे कि महावीर स्वामी क्या थे? अविवाहित थे। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों सही हैं। तो इसमें तीनों सही होने का आपका आएगा सी उत्तर हो जाएगा। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें सौत्रांतिक और सममितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो इसमें माना जाता है सौतांत्रिक और सममितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो इनमें जो है ये क्या था? ये गलत है। ओके, तो ये इसके जैन के संप्रदाय ये नहीं थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिक विषय, ठीक है, एनी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ओके, तो सर्वास्तिवादी इस चीज को क्या करते हैं? मानते हैं। तो ये आपका सही है। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैन सभाएं या जैन समितियां 2 हुई थी। तो पहली का हुआ था पाटलिपुत्र में। ओके, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ए। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में किया गया था। ओके, इनमें से आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। तो प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति में 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। यहाँ संकलन किया गया, यहाँ लिपिबद्ध किया गया, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों उत्तर सही हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर। ओके, तो इनमें कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके, तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की धात्री मायनी मौसी कौन थी? तो यानी कि उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जिसके कारण ही ये गौतम कहलाए थे। और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, ये कोली वंश से संबंधित है। ठीक है, और कोली वंश जो है ना कहाँ पर था? कोली वंश जो वर्तमान में आपका गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, वहाँ पर यानी कि ये वंश शासन करता था। इसके बाद इनमें से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, प्रार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध का इसमें से कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? जब उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, तो उनका गृह त्यागना महाविनिष्क्रमण कहा जाता है।
ठीक है, महापरिनिर्वाण जब उन्होंने, ठीक है, यहाँ से यानी कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उनका जो प्रबोधन है वो जो है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ओके, तो इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे पहला उपदेश हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो सारनाथ में, उस समय सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? यदि किसी बच्चे को पता है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन सा अशोक का शिलालेख है, अभिलेख है, जिसकी परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वो था रुम्मिन देय स्तंभ। ठीक है, तो रुम्मिन देय स्तंभ से पता चलता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी हुआ था। ठीक है, तो अशोक जो है ना खुद लुम्बिनी गया था। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने कई घोषणाएं की थी, उनमें घोषणा ये भी थी कि यहाँ से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जो है ना, और फिर आकर के लुम्बिन देई स्तंभ इनमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन करवाया है। इनमें से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ठीक है, में हुआ था? ओके, तो आप अभी ऊपर आया है प्रश्न, अशोक के लुम्बिन देई जो है शिलालेख से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति इनमें से कौन सा था? ठीक है, यानी कि अंतिम रूप से गौतम बुद्ध ने अपने धर्म से स्वयं के द्वारा किसको शिक्षित किया था? यहाँ पर पहला तो जो है ना वो तो ब्राह्मणों को शिक्षित किया था। ठीक है, तो इसमें सारनाथ में, लेकिन अंतिम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उत्तर है सुभद्र। ओके, आनंद और रूपाली तो उनके, आनंद तो उनके सबसे क्या थे, प्रिय शिष्यों में से थे। ठीक है, जिनके कहने पर इन्होंने बुद्ध जो है ना बौद्ध धर्म को यानी धम्म को स्त्रियों को लिए खोल दिया था। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के क्या थे? ये गुरु थे। अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? ठीक है, यानी अंतिम वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ पर बिताई थी? तो वैशाली में। ठीक है, तो और वैशाली में कुंडग्राम था, वहीं पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी में आए थे, और कौशाम्बी जैन और बुद्ध दोनों का क्या है? ठीक है, गढ़ माना जाता है। तो ये आए थे उदयन के समय में। उदयन के समय में ये जो है कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, तो किस स्थान पर? कुशीनगर। ओके, कुशीनगर, ठीक है, में उनका जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनमें से गौतम बुद्ध द्वारा गौतम बुद्ध से संबद्ध कौन सा नहीं है? ओके, तो इसमें आपका आता है सारनाथ, बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, बोध गया, यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिल्कुल। कुशीनगर, यहाँ पर निर्वाण हुआ। पावापुरी से कोई मतलब नहीं है। पावापुरी किससे संबंधित है? वो महावीर स्वामी से संबंधित है। यहाँ पर उनका क्या हुआ था? यानी उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके, चलिए, गौतम महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो उनके तुरंत बाद हुई थी। ओके, तो कहाँ हुई थी? राजगृह, यानी कि राजगृह में हुई थी। ओके, और अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 483 से। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ओके, तो 563 और 483 ईसा पूर्व के बीच में जो है ना महात्मा बुद्ध का काल माना जाता है। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि पहला आर्य सत्य, दूसरा, तीसरा या चौथा?
ठीक है, फिर समझ लीजिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत समुदाय के सिद्धांत की व्याख्या करता है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या चीज है, ये आपका प्रतीत समुत्पाद जो है ये दूसरा जो है सिद्धांत है। इसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्धम धर्म यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम शरणम यानी धर्मम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कोई भी व्यक्ति जब यानी संघ में शामिल होता था तो यही क्या किया जाता है, उसे यानी कि प्रेयर करवाई जाती थी। ओके, तो बुद्ध, धम्म और संघ यही 3 रत्न हैं। इनमें से कह रहा है इनमें सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका कौन कौन सा जो है वो है प्रतीक हैं। ठीक है, तो जन्म का जो प्रतीक है, ठीक है, वो क्या है, प्रथम प्रवचन का क्या है आपका। ओके, चलिए पहले ये देख लीजिए, महाबोधि। तो महाबोधि क्या है, बोधि वृक्ष। ठीक है, तो यानी सी का कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सी का 1 आपका यहां पर भी है और यहां पर भी है। प्रथम प्रवचन को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कौन सा हो गया, यहां पर हो गया। तो अब ये सभी क्या हो गए, गलत हो गए। आपका ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है त्याग। ठीक है, तो त्याग का मतलब है, ठीक है, गृह त्याग, उसका प्रतीक घोड़ा है और जन्म का क्या है, कमल है। ठीक है, तो यहां पर आपको हो जाएगा 4 2 1 3। जन्म का कमल के प्रथम प्रचन। ठीक है, ये यानी कि आपका है धर्मचक्र प्रवर्तन, चक्र है इसका। फिर महाबोधि है बोधि वृक्ष और त्याग है घोड़ा। ओके, गृह त्याग के लिए घोड़ा जो है यानी कि उसके लिए प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इनमें से किन राज्यों में से संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, तो कौन से राज्य थे जिनका संबंध बुद्ध से था? तो इसमें अवंती, गांधार, कौशल और मगध। ठीक है, तो देखिए अवंती और गांधार से कोई लेना देना बुद्ध से नहीं था। तो कौशल और मगध ये दोनों क्या थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। ठीक है, तो कौशल और मगध की इन्होंने क्या की थी, यात्राएं की थी। ओके, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया था? ठीक है, तो किसे नामित किया था, आनंद, महाकश्यप, उपाली या कोई नहीं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, आनंद और उपाली उनके यानी कि कौन थे, श्रेष्ठ शिष्यों में थे और आनंद सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपने संघ के नेतृत्व का भार नहीं सौंपा था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी में नहीं, किसी को नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? ओके, तो वो कौन था, वो देवदत्त था। ठीक है, और देवदत्त आप जानते हैं उनके चचेरे भाई थे। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह इनमें से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो आप लोग जानते हैं वो वाराणसी के, ठीक है, नजदीक है। सारनाथ को क्या कहा जाता था, ऋषिपत्तनम कहा जाता था। ओके, क्षणिकवाद किससे संबंधित है? ठीक है, तो क्षणिकवाद का संबंध किससे है, तो ये संबंध है बुद्ध से। ठीक है, यानी वो मानते थे सभी चीजें क्या हैं, क्षणभंगुर हैं। ठीक है, सभी चीजों को नष्ट हो जाना है। अब अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, तो अष्टांगिक जो मार्ग है, ठीक है, वो संकल्पना किस चीज का अंग है? तो वो है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ओके, अष्टांग जो मार्ग की संकल्पना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की जो है भाग का अंग है। त्रिपिटक क्या है? अब यहाँ पर दिया हुआ गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, तो गांधी जी के 3 बंदर नहीं है। ठीक है, तो ये कौन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? तो त्रिपिटक क्या है, बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की पुस्तक है। तो त्रिपिटक भी पिटक में एक है। त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक, 3 पिटक हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, तो यानी कि इन्होंने भी क्या किया है, माना है कि भावी बुद्ध कौन से हैं? तो भावी बुद्ध जो है
वो हैं मैत्रेय। ठीक है, भावी बुद्ध यानी बुद्ध जो है ना मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आत्मवाद सिद्धांत है। तो आत्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, किसके संबंध है? तो क्या चीज है? यही तो है क्या? क्षणिकवाद। ठीक है, तो ये क्या है? बुद्ध से संबंधित है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। और साथ में ये भी अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राचीन बौद्ध भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो अब यहाँ पर है पौरन किससे संबंधित है? ठीक है, यानी इनमें किससे क्या था? ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था और किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था। ठीक है, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवाज सुनते थे। ठीक है, तो अब इनमें से आपका पौरन क्या था? ठीक है, तो पौरन जो था वो था कि वर्षा ऋतु में जब क्या होते थे, मठों में सब लोग प्रवास में एकत्र होते थे, तो उस समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का ये क्या था? एक अवसर होता था। ओके, चलिए इनमें से कौन बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यानी कि इसमें किस पुस्तक में? तो बौद्ध धर्म के जो यानी कि जो है संघ जीवन के जो नियम हैं वो किसमें से प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। तो विनय पिटक आपको समझ में आ गया, पिटक ग्रंथ है जो संघ जीवन के नियमों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो किस भाषा में है लिखा गया? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। ओके, और जो गंधतिन्तु, ठीक है, गंधतिन्तु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत, तेलुगु, तमिल। तो आप लोग जो है ना क्या चीज करते हैं? ठीक है, संस्कृत और तेलुगु और तमिल, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पहले कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाली भाषा में। ठीक है, तो संस्कृत में तो लिखा नहीं गया है। राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के विषय राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में जो संवाद है, ठीक है, वो किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना, यानी राजा अवंतिपुत्र और कचन्ना के बीच में, ठीक है, वर्णों को लेकर के, ठीक है, जो विषय यानी संवाद मिलता है वो यानी कि किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका हो जाएगा मध्यम निकाय में मिलता है। ओके, किस बौद्ध, ठीक है, मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो यह है अभिधम्म पिटक में। ओके, स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? ठीक है, अर्थात स्तूपों और चैत्यों में। ठीक है, तो बुद्ध के जो अवशेष हैं उन्हें कहाँ रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो इसका जो विवाद है, ठीक है, ये मिलता है कहाँ पर? महापरिनिर्वाण सूत्र में। क्योंकि जब महापरिनिर्वाण उनका हुआ तभी तो ये क्या हो जाएगा? अवशेषों को रखने की बात आएगी। ओके, इनमें से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रचलन, ठीक है, का संकलन किया गया है। तो इनमें सुत्त पिटक, ठीक है, 3 पिटक है ना, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक।
ठीक है, तीनों में क्या क्या संकलित है ये आप लोगों को पता चल गया। एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, और इसीलिए जो है ना द लाइट ऑफ द एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, ये किस पुस्तक पर आधारित है, यानी किस पुस्तक को आधार मान करके इसको लिखा गया है, तो ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार पर इसे लिखा गया है। इनमें से ध्यान समझिएगा, ये पुस्तक भी पूछ लेता है। एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ द एशिया, ठीक है, और ये ललित विस्तार पर लिखी गई, यानी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। जातक कथा का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। और जातक कथाएं क्या हैं? ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। चलिए अगला है, भगवान बुद्ध ने इनमें से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, इनमें से प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में बताना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, कौन से हैं, उन्हें क्या करना है, हमको इनको बताना है। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला कौन सा है? देखिए, दुख है। ओके, फिर इसके बाद है दुख का कारण है। संसार में दुख है और उस दुख का कारण है, यानी कि सबसे पहला नंबर आएगा 1 और फिर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा कि उस दुख को निवारण करने का, ठीक है, माध्यम भी है। ठीक है, यानी वो दुख निवारण किया जा सकता है, यानी दुख निवारण का निरोध। ठीक है, यानी दुख निवारण किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दुख निवारण निरोध का मार्ग, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? देखिए ये 3 आएगा, तो 1 4 2 3 आपका हो जाएगा ए, यही है। तो दुख है, संसार दुखों से भरा हुआ है, इस दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। ठीक है, इस दुख को दूर किया जा सकता है। और फिर दुख निरोध, यानी उसी को ही हम दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, तो दुख निरोध जो है ना, निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है, ये चौथा है, जिसके कारण यानी कि उसे दुख को दूर किया जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 4 2 और 3। इनमें से गौतम बुद्ध से क्या सत्य है, इनसे संबंधित क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। ओके, तो ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? ओके, तो वे क्या करते थे? कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल, यानी बौद्ध धर्म कर्म पर विश्वास करता है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, तभी तो महापरिनिर्वाण हुआ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसमें 4 नहीं है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 1 2 3, तो ये उत्तर हो जाएगा 1 2 3। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। ओके, बौद्ध दर्शन के अनुसार इसमें विचार करना है, क्या पुनर्जन्म नहीं होता? आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो फिर यानी कि जो गौतम बुद्ध है उनके पुनर्जन्म की बात क्यों आती? ओके, तो पुनर्जन्म होता है ये मानते हैं, आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए गलत है और आर क्या है आपका? सही है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें दिए गए कथनों पर विचार करना है। सुत्त पिटक हीनयान संप्रदाय का साहित्य है, सही है ये। विनय पिटक विनय त्रिपिटक में शामिल नहीं है, तो विनय त्रिपिटक में तो शामिल है ना। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था, और गौतम बुद्ध के महानिर्वाण प्राप्त करने के तुरंत बाद। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? तो कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र पटना में। और कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? कुंडग्राम, और वो कहाँ पर है? वो जो है जम्मू कश्मीर में। ओके, चलिए किस शासक के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति? ये हो गया, और जो है ना कौन था? कनिष्क, अभी ऊपर बताया है।
इसमें आपको सुमेलित करना है बौद्ध संगीति और उनके क्या दिए गए हैं, अध्यक्ष दिए गए हैं। ओके, तो चलिए जो है इसको सुमेलित कीजिए। इसमें आपका है प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो थे वो महाकश्यप थे, और द्वितीय बौद्ध संगीति के कौन थे, सब्बकामी थे। तीसरे के थे मोग्गलीपुत्र तिस, और चौथे के थे वसुमित्र। नहीं, इसमें पूरा सामने सामने लिखा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, तो ए हो जाएगा उत्तर। ओके, इसके बाद है, इसमें कह रहा है कि बौद्ध संगीतों को कालक्रम क्या करिए, कूट करिए। तो आप जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो राजगृह में कौन सी हुई, पहली हुई, वैशाली में दूसरी हुई, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई, कुंडलवन में चौथी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पर हुई, 2 में। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, पहले कट गए, तो 2 के बाद कौन हुई, 1, तो आपका हो जाएगा 2 1 3 4, नहीं 2 1 4 3, सॉरी बहुत जल्दबाजी हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, फिर 1 और फिर 4 और फिर 3। ठीक है, ये हो गया। बौद्ध धर्म को की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई, यानी कि महायान और हीनयान। ठीक है, तो ये किसके शासन काल में ये यानी कि ये शाखा का उद्भव हुआ। ठीक है, तो ये था कनिष्क के समय में। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर इनमें से किस चीज का था। ओके, तो यहां पर था देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा। इसमें यही था कि गौतम बुद्ध का कि हम शिक्षाओं को माने या गौतम बुद्ध को पूजें। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को चीजों को लेकर के इसमें समस्या उत्पन्न हुई थी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो है अन्य नाम पद्मपाणि। ठीक है, तो पूरा नाम ही आता है पद्मपाणि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ठीक है, तो जो है यानी कि पद्मपाणि बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। ठीक है, महायान की, ठीक है, फिर 2 भाग में क्या हुआ था, वो बंट गया था। इनमें से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है। ठीक है, तो यहां पर आपका माध्यमिका और योगाचार, महायान का माध्यमिका और योगाचार जो है ना, ये क्या थी, इसकी शाखाएं थी। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है कारले में। ओके, चलिए इसके बाद है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म के से संबंधित था। ओके, तो ये स्थिर यानी सॉरी स्थाविरवादी, ठीक है, बौद्ध यान से संबंधित था, ये गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है। इसके बाद महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो महायान में जो बुद्ध को है वो ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, हीनयान ने उनको सिर्फ शिक्षाओं को पालन करने के लिए कहा। तो 2 और 3 क्या है, ये सही है इसमें। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3 जो है ना, ये सही होगा। ओके, तो जो है ये थे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित 100 प्रश्नों का संकलन। ठीक है, और ये सिर्फ यूपी पेट के लिए नहीं बल्कि अन्य कई परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जहां पर सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा प्रयास लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।